नमस्कार, मैं हूं पंकज रिपोर्टर। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। ओपी जायसवाल जी हैं और साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं। इनसे सीधे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं जो साइबर ठगी होती है उनसे कैसे बचा जा सके। हालांकि हम जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मेरे चैनल पे, और आपने समय दिया तो क्या कहना चाहेंगे आप? अपना परिचय बताएं, अपने बारे में बताने का प्रयास करें। मैं साइबर क्राइम थाना जनपद जौनपुर में तैनात हूँ। जनपद जौनपुर में साइबर सेल में भी बहुत दिनों से कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि रिपोर्टर सर पंकज जी ने कहा कि साइबर क्राइम के बारे में जी बिल्कुल, क्या सावधानी बरती जाए जिससे साइबर क्राइम से बचा जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ा मंत्र यह है कि साइबर क्राइम से यदि बचना है तो साइबर क्राइम को जानना होगा, यानी कि जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। साइबर क्राइम से बचने का सबसे बड़ा हथियार यदि कुछ है तो वो है साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता। अब बात आती है कि किस बात से हम जागरूक रहें। जी जी बिल्कुल। तो जागरूक रहने के लिए कुछ बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी OTP, वह चाहे बैंक का हो, चाहे किसी ई-वॉलेट का हो, या वह किसी अन्य किसी सोर्स से आता हो, आपको किसी को फ़ोन पर कतई नहीं शेयर करना चाहिए। यदि आप OTP शेयर करोगे तो आपके बैंक खाते से पैसा उड़ सकता है, आपका सिम स्वैप हो सकता है, आपके आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, आपके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि OTP बेस्ड बना दी गई हैं। इसे एक तरह से वर्चुअली वेरिफिकेशन का माध्यम ही OTP होता है। वर्चुअली वेरिफिकेशन से यदि बचना है, वह चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो आपको किसी भी प्रकार की OTP किसी से शेयर नहीं करनी है। यह सबसे बड़ा मंत्र है ऑनलाइन किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचने। सर एक सवाल ये है, जिसे बैंकिंग द्वारा भी फ्रॉड कर देते, बैंक जो है बैंक नाम बताते हैं, कुछ लोग ऐसे फंस चुके थे। जैसे कि अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हुआ था, ऐसी चीज़ है जो कि वेरीफाई नहीं है जी, उसको फॉरवर्ड न करें, चाहे वो आप पे फॉरवर्डेड ही आया हो। पहली सबसे बड़ी सावधानी है। और दूसरी उससे भी महत्वपूर्ण सावधानी है कि सोशल साइट्स पे यदि आप कोई अकाउंट बनाए हुए हैं जी, तो उस अकाउंट का जो पासवर्ड होता है वह स्ट्रांग बनाइए। कभी भी पासवर्ड के रूप में आपका मोबाइल नंबर, आपकी जन्म तिथि, आपका नाम, या आपके फादर का नाम, या आपका पेट नेम, या किसी भी प्रकार के ऑर्डिनरी 1 2 3 4 5 इत्यादि नहीं होने चाहिए। डिफरेंस पासवर्ड हमेशा यूनिक होना चाहिए और समय समय से पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। अब यदि आप मोबाइल नंबर पासवर्ड में डालोगे तो हैकर्स होता क्या है कि चीज़ों को सोचते हैं कि ये पासवर्ड में क्या डाले होंगे, और वही पासवर्ड में डाल के आपको ट्राई करते हैं। तो किसी भी उम्र के लिए ये है। अब बात आई छोटे बच्चों के लिए। जी सर। तो छोटे बच्चों की स्थिति में उनके गार्जियन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस उम्र तक 16 साल की एज तक का परमिशन यदि देता है तो 16 साल की उम्र के पहले वो सोशल मीडिया पे अकाउंट ना बनाने पाएँ। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो आपके अकाउंट से एक्टिव हैं तो वो सोशल मीडिया पे किस प्रकार से एक्टिव हैं। तो कहने का मतलब है कि जागरूकता यहाँ भी वही सबसे बड़ी भूमिका में आएगी कि आप कितने जागरूक हैं। जी बिल्कुल। यदि आप जागरूक रहेंगे सोशल मीडिया पे और चाहे जहाँ भी, आप किसी भी साइबर क्राइम के शिकार नहीं होंगे। आप ऐसे बचा जा सकें। बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका हमने जो बताया वो है कि आप पासवर्ड से सही रखिए। किसी भी प्रकार की कोई भी लिंक, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, आपके व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी लिंक को न क्लिक करें।
कहीं खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खरीदारी करें। गूगल से, सबसे महत्वपूर्ण बात, गूगल से किसी भी कंपनी का, किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नंबर सर्च नहीं कराना चाहिए। यदि आप गूगल पे किसी प्रकार का सर्च कराते हैं तो वहाँ से ऑथेंटिक नंबर मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 90% वहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स अपने नंबर अपडेट कर रखे हैं, जिससे आपको फ्यूचर में या तुरंत वो ठगी करना चाहेंगे और ठगी के शिकार बनेंगे। इस प्रकार की सावधानियां बरतिए। साइबर क्राइम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर जो कि वर्तमान में डीआईजी पद पे प्रोन्नत हो चुके हैं, तो हमारे डीआईजी साहब के दिशा निर्देश में और हमारे एसपी सिटी साहब चूँकि हमारे नोडल अधिकारी हैं, तो आप लोगों के निर्देशन में ही हम लोगों ने सन 2022 में बहुत सारे लोगों का और एक बहुत बड़ा अमाउंट रिकवर कराया था। और इस बार भी हम लोग 2023 में भी हमारा यही लक्ष्य है कि पीड़ितों को सबसे बड़ा न्याय यदि साइबर क्राइम के पीड़ितों को मिलना है तो उनके पैसे को वापस कराने की स्थिति में ही मिलना है। तो हम लोग सन 2023 में भी महीने के शुरुआत से ही प्रयास शुरू किया, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने काफ़ी लोगों का काफ़ी योगदान रहा आप लोगों, और पैसा जो है रिकवर कराने का काम किया। और भविष्य में भी हमारे डीआई साहब का निर्देश है, हमारे एसपी सिटी साहब हमेशा हम लोगों के बीच में आके इस बात को मार्गदर्शन देते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ितों को यदि न्याय मिलना है तो उनके पैसा मिलना बहुत ज़रूरी है, यदि फाइनेंशियल साइबर क्राइम जी सर से वो प्रभावित हैं। तो हम लोग 2023 में भी प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य तो करोड़ों का है कि करोड़ों रुपए वापस कराएं। आगे जो है जैसा होगा वो आप लोगों के सामने ही सर एक सवाल आपसे ये कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया पे अगर किस तरह से सोशल मीडिया की सावधानी करनी पड़ेगी साइबर क्राइम से, जो नए बच्चे जनरेशन आ रहे हैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी फंस जाते हैं, उनसे कैसे बाहर निकाला जाए? सवाल मेरा ये है आपसे। देखिए, जो वीडियो कॉल की बात, सोशल मीडिया की बात यदि करते हैं तो सोशल मीडिया पे अगर किसी भी प्रकार के सोशल साइट्स को कोई यूज करता है जी, वह बच्चा है, एक तो रिस्ट्रिक्टेड होता है कि इस उम्र के तक के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जी। दूसरा कि यदि आप किसी भी उम्र के हो, सोशल साइट्स पे एक्टिव हो जी, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है मोबाइल नंबर, आपकी जन्म तिथि, आपका नाम या आपके फादर का नाम या आपका पेट नेम या किसी भी प्रकार के ऑर्डिनरी 1 2 3 4 5 इत्यादि नहीं होने चाहिए। डिफरेंस पासवर्ड हमेशा यूनिक होना चाहिए और समय समय से पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। अब यदि आप मोबाइल नंबर पासवर्ड में डालोगे तो हैकर्स होता क्या है कि चीज़ों को सोचते हैं कि ये पासवर्ड में क्या डाले होंगे और वही पासवर्ड में डाल के आपको ट्राई करते हैं। तो किसी भी उम्र के लिए ये है। अब बात आई छोटे बच्चों के लिए। जी सर। तो छोटे बच्चों की स्थिति में उनके गार्जियन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस उम्र तक 16 साल की एज तक का परमिशन यदि देता है तो 16 साल की उम्र के पहले वो सोशल मीडिया पे अकाउंट ना बनाने पाएँ। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो आपके अकाउंट से एक्टिव हैं तो वो सोशल मीडिया पे किस प्रकार से एक्टिव हैं। जी। तो कहने का मतलब है कि जागरूकता यहाँ भी वही सबसे बड़ी भूमिका में आएगी कि आप कितने जागरूक हैं। जी बिल्कुल। यदि आप जागरूक रहेंगे सोशल मीडिया पे और चाहे जहाँ भी, आप किसी भी साइबर क्राइम के शिकार नहीं होंगे। आप ऐसे बचा जा सकते हैं। बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका हमने जो बताया वो है कि आप पासवर्ड से सही रखिए। किसी भी प्रकार के कोई भी लिंक, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, आपके व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी लिंक को न क्लिक करें। कहीं खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खरीदारी करें। गूगल से, सबसे महत्वपूर्ण बात,
गूगल से किसी भी कंपनी का, किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नंबर सर्च नहीं कराना चाहिए। यदि आप गूगल पे किसी प्रकार का सर्च कराते हैं तो वहाँ से ऑथेंटिक नंबर मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 90% वहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स अपने नंबर अपडेट कर रखे हैं, जिससे आपको फ्यूचर में या तुरंत वो ठगी करना चाहेंगे और ठगी के शिकार बनेंगे। इस प्रकार की सावधानियां बरतिए, साइबर क्राइम से बचे रहेंगे। उसके अलावा हम लोग हमारे जौनपुर साइबर क्राइम की टीम माननीय डीआईजी साहब के निर्देशन में हम लोग लगातार साइबर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। सर जगह जगह आप लोग मैंने देखा है स्कूलों में भी अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। और ये जो है पहल जो है काफ़ी संचार जो है माध्यम बहुत ज़रूरी है और लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ा। कहीं भी आप सोशल मीडिया पे या कहीं न्यूज़ चैनल में चलाएंगे तो हमारे चैनलों को क्या कहेंगे, हमारे चैनलों पे दर्शकों से क्या कहना? हम दर्शकों से ये अपील करेंगे कि साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और जागरूकता के क्रम में हमने जो बात बताई वह, उसके अलावा हम लोग अपने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है तमाम जगह पे पोस्टर बैनर लगवा के और जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है, जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग साइबर क्राइम के प्रति जागरूक रहें, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है साइबर क्राइम के लिए। तो इसलिए हम आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध के साथ कहेंगे कि साइबर क्राइम के प्रति जागरूक रहें और यदि कोई साइबर क्राइम का शिकार होता है तो हमारे गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जो है 1930। इस नंबर पे आप डायल करें, तत्काल आपको राहत मिलेगी। साथ साथ आप चाहें तो वेबसाइट पे लॉगिन करें www.cybercrime.gov.in। आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं, टोल फ्री पर कर सकते हैं। उसके अलावा पुलिस लाइन जौनपुर में हम लोगों, हमारे डीआई साहब ने यहाँ पे एक थाना खुलवा दिया है, तो आप डायरेक्ट थाने पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों के 28 थाने, जनपद में 29 थाने हैं, उन सभी 28-29 थानों पे साइबर हेल्प डेस्क की भी स्थापना करवा दिया गया है डीआईजी साहब की तरफ से। तो वहाँ पर भी आप जो है जाके अपने साइबर क्राइम की समस्या को बता सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे तत्काल जो है उसका समाधान किया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत बधाई सर, शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे जुड़े, आप तमाम दर्शकों को अपनी बातों को पहुंचाएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा। और इस वीडियो खबर देखने के लिए तमाम दर्शकों को आभार देंगे। हम बता दें, जो भी किसी भी प्रकार के साइबर की ठगी अगर होती है किसी प्रकार की, तो सबसे पहले जागरूकता, उसके अंदर जागरूकता हो, तमाम जो है सोशल नेटवर्क से बचे, वेरीफाई करें क्या सही है क्या सत्यता है, उस सत्यता को पहचान के तभी वो जो है साइबर क्राइम से बचा सके। जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, जो कि साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, तभी आप बड़े क्राइम अपराध से बच सकते हैं, साइबर क्राइम से। और इस वीडियो साइबर एक्सपर्ट के नाम से जौनपुर में आपको जाना जाता है, और आज जिस प्रकार आपका नाम लिया जाता है साइबर एक्सपर्ट जौनपुर ज़िले में, मैं तो यहीं का रहने वाला हूं और बहुत अच्छा लगता है। आप जो है जौनपुर में एक कमान संभाले हुए हैं साइबर क्राइम की। देखिए, बहुत ही साइबर एक्सपर्ट की जो बात है वह तो आप पत्रकार बंधुओं की देन है, जो आप लोग छापने लगे, कहने लगे। और हमारे कोई साइबर एक्सपर्ट, हमारी सरकारी संस्थान तो कहती नहीं हमको, हम साइबर एक्सपर्ट हैं कि नहीं है ये हम सर्टिफिकेट स्वयं नहीं दे सकते। लेकिन आप पत्रकार बंधु छापने लगे अखबारों में, आप लोग चलाने लगे, तो हो गए हम साइबर। सोशल मीडिया पे आप सुर्खियों पे रहते हैं, कोई भी खबर रहती है तो उसको मतलब आपका प्राथमिकता ये रहती है उसको रिकवर, बिल्कुल पीड़िता को, पीड़ित हो या पीड़िता सभी को आप न्याय दिलाते हैं। आपके यहाँ भी फरियादी आते होंगे, आपने उसको पूरा आश्वासन देते हैं कि जो भी अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की वीडियो खबर को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। जय हिंद, जय भारत।